कि हमें जाना है। हम जा रहे थे कल बहुत भयंकर बारिश होगी, आप सबको मालूम है। 2-2-2-2.5 घंटे की बारिश हुई है। उसके बाद तो फिर दफ्तर खुलता नहीं है। उनके यहाँ उनका तो घिराव करना पड़ेगा ना, तभी तो सुनेंगे हमारी बात। कोई सुनता नहीं है। जो भी अधिकारी आपकी, हाँ सुनो मेरी बात, जो भी अधिकारी, इतने सारे डीसी आते हैं, जो अधिकारी यहाँ पे विजिट करने आता है वो कह के जाता है बहुत परेशानी है, चलिए हम काम करेंगे इस पर। जैसे वो जाता है उसका ट्रांसफर हो जाता है। और जो निकम्मे आते हैं वो कभी भला आते नहीं है। जो अच्छे व्यक्ति आते हैं उनका जिस दिन वो विजिट करेंगे उसके सेकंड दिन उनका ट्रांसफर हो जा रहा है। तो वजह क्या जानते हैं इस बात में, क्यों ट्रांसफर हो रहा है? कोई काम करवाने कुछ ईमानदार, अगर कोई ऐसी बात तो नहीं है शासन के अंदर, प्रशासन के अंदर कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं है। जो ईमानदार व्यक्ति होगा उसको टिकने नहीं दिया जाता है, ठीक है। और जो बेईमान होगा वो टिका भी रहेगा और वो वहाँ से आपके यहाँ आपकी समस्या को सुनने आएगा भी। और जब ऐसा होता है तो फिर जनता को उठ के वहाँ तक जाना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा कि नहीं। अभी हमने चिट्ठी लिखी है, परसों कब जा रहे हैं हम लोग? बुधवार को जा रहे हैं डीसी ऑफिस में। महिलाओं की समस्या सबकी एक जैसी है, ठीक है। चाहे महिला आप हो, चाहे वहाँ की हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, हम सब एक जैसी हैं। देखिए हमारे दिन में तो हमारे जो पुरुष हैं, हमारे भाई बंधु या पति हैं, जो भी हैं, वो लोग दिन में बाहर काम करने चले जाते हैं, है ना। और वो उनका दिन तो कट जाता है। और पुरुषों को उतना वो भी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सड़क के किनारे भी कहीं खड़े होकर अपना काम कर लेते हैं। लेकिन महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है ना, है कि नहीं, ये बताइए कहाँ जाएंगी वो तो खुले में भी नहीं कर सकती। तो शौचालय की लड़ाई पुरुषों की नहीं, महिलाओं की ज्यादा बन गई। तो अब जब हम महिलाएं हैं तो उसके बाद हमको जाने की आवश्यकता है कि नहीं वहाँ, बताइए। हाँ या ना, कुछ तो बोलो। तो मैं सिर्फ इतना कह रही कि जब समस्या है, आज वहाँ पे समस्या है, कल को यहाँ पे समस्या होगी। और एक ही समस्या नहीं, सारी समस्याओं से हम जूझते हैं। पता है शौच रोकने से कितनी सारी समस्याएं पैदा हो जाती है, स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है। तो ये बात भी हम सब जानते हैं, इसके बाद भी हम लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। तो फिर आपको कोई मतलब भला करने वाला भगवान तो ऊपर से आएगा नहीं। ईश्वर अल्लाह खुदा जो जिसको मानता है वो कोई ऊपर से आने वाला है नहीं। उसने हम सबको बनाया है, हाथ दिए, पाँव दिए, दिमाग दिया। उसने कहा कि आप कर्म करो अपना, तो कर्म हम करेंगे नहीं, घर के अंदर बैठ के तो कुछ मिलेगा नहीं। अगर खाना पका के परोस के भी आपके सामने थाली रख दीजिए, हाथ हिला के मुंह पर डालना ही पड़ेगा, डालना पड़ेगा कि नहीं। तो ये सब बात कह रही कि हम लोग कम से कम कुछ परिश्रम करें, कुछ मेहनत करें और अपनी संघर्ष, अपने अधिकार के लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सारी बातें शांत पड़ी, ऐसे लग रहा है कि कुछ पर बोलने को नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि हाथ खड़ा करके बोलने की सबको बोलना है ना। किसी ने बोलना ना हाथ उठा दो अपना, कि हमें जब हमें सिर्फ बोलना है। तो आप बोल लेना कि सीधे सब एक को बहुत सारी चीजें अभी शहर के रोजगार को लेकर बहुत सारी समस्याएं चल रही है। रोजगार पे भी हमें समस्या तो सब चीज की चल ही रही है, कोई चीज की कमी थोड़ी ना है। ये समस्या एक चीज। तो आप बताओ ना, हम 24 साल से हमने क्या संघर्ष किया। वो तो है कि देखो, कभी जब समस्या का समाधान होता है, जब सरकार बदल जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी मतलब समाधान हो ही नहीं पाता जब तक तो इलेक्शन आ गई, कभी बंद हो गया काम, कभी ऐसा नहीं है जो यहाँ कुछ काम नहीं हुआ। ये जगह तो देखो अभी कह रहे सब जगह मलबा डल गया। हमारे आगे यहाँ पे नहीं नेता कितने तो वही तो कह रही हूँ मैं, और इसमें नहीं चला। इसलिए नहीं, सुनो मेरी बात ही पड़ेगा, तुम तो समझ लो। कोई नहीं और क्या अभी कोई पता है, सुनो मेरी बात सुनो। वो जो कहती है वो आएगी और वो आएगी, वो कभी घर में से मीटिंग में भी नहीं निकलती, उनको घर में और absent आ रहे। मुझे तो देख रहे क्यों पड़ेगी नहीं। सुनिए अभी ना जब मैं आ रही थी, मेरे साथ एक दीदी आ रही थी, ठीक है। वो दीदी ने बताया कि देखिए ऐसा है, यहाँ पे वो कचरे का जो कूड़ा डालेंगे ना, उसमें बहुत भयंकर बदबू है, इसलिए हम डालने नहीं दे रहे, मना करेंगे। ठीक है, उन्होंने कह रहे हमने रोक दिया उसको, ठीक है। तो मैं कहती हूँ अगर वो हम करने लगे, हेलो क्या कुछ बोलो, बोलो आप बोलो।
कोई मर जाएगा तो उसको भी फेंकने चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, कूड़ा फेंकने की जिम्मेदारी हम सबकी है। और कहाँ जाएगा, गाड़ी आती नहीं आती, आजा नहीं है। एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, अगर लेट वेट हो जाए तो तुरंत कंप्लेन करते हैं। कुछ लोग देखते होंगे एक एक करके नहीं। देखिए कूड़े की गाड़ी आती तो कूड़ा उठा के उसमें डालने का हमारी जिम्मेदारी बनती है ना। अगर सुनिए मेरी बात, अगर ये खाली प्लॉट नहीं होता यहाँ पे आपके आगे तो कहाँ डालते, कहाँ डालते थे? तो मैं ये सिर्फ कह रही हूँ जहाँ गली वाले घर में से भी नहीं निकलेंगे बाहर तक, पता है जीने पे खड़े हो जाएंगे यूं फेंकेंगे गाड़ी से, वो भी कुछ नीचे नहीं। मेरा बाकी बात कह रहा सुनो, ये हमारी गली में नहीं कूड़ा गाड़ी आ रही है गेट पे खड़ी होकर हॉर्न बजा रही, तब भी कूड़ा नहीं डालते, तब भी पार्क में खिलाते। हाँ मैं बोल रही कोई लोग तो मिट्टी नहीं डालने तो देंगे। आप ही बताओ गलती किसकी है? जब कूड़े की गाड़ी आई है तो वो कूड़ा जो पार्क में खिलाओगे तो वो गाड़ी में क्यों नहीं डालते? देखो मैं तो कह रही हूँ उसके लिए जुर्माना लगाओ। जब एक के पे जुर्माना लगेगा ना तो सब अपने आप अच्छा सब देखो क्या नाम है तुम्हारा? सोनिया। सोनिया सुनो मेरी बात, प्लॉट में कौन कूड़ा डाल रहा है उसका तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है। उसका सबूत हम दे देंगे। आप कैसे दे दोगे? फोटो खींच के नहीं है उसके सबूत की हमारी जिम्मेदारी है ना। अच्छा ठीक है, जिम्मेदारी तो जब हम पार्क के लिए मट्टी डाल लें और तब सबूत क्या होगी? ठीक है, वहाँ पर कोई देखने पड़ेगा। देखो कितनी दिक्कत थी, लोगों ने खड़े होकर वहाँ रोक लिया, पूरा रोक लिया क्योंकि हम लोग भी डालते हैं, ए टू के भी तो डालते हैं, सब डालते हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ ना, इस खाली आप सुनो मेरी बात एक मिनट, ये खाली प्लॉट है ना, किस चीज के लिए है ये भी नहीं पता किसी को। इसमें जो कह रहे कोई तो कह रहा पार्क बने, कोई कह रहा हम डिस्पेंसरी बने। नहीं सुन मेरी बात सुनो, हमें कुछ नहीं पता ना। जाके सबसे पहले दुसुक की जमीन है ना, तो उससे जाके पूछा जाए वो जमीन किस चीज की है भैया, उस पर काम कर ले। नहीं तो उसको कुछ उसको तो कचरा डल रहा है तो क्या करोगे हम लोग, है ना? तो हमको ये समझना है कि नहीं समझना? वहाँ जाएगा कौन? जाएंगे तो आप ही लोग, जो जिसको नॉलेज होगी जानकारी होगी वही तो जाएंगे। जो हमें लेकिन लोग अगर 10 जने खड़े हुए लड़ाई लड़ने वाले एक दो होंगे, पीछे तो पब्लिक होती है ना। अब अगर हम चले जाते हमेशा मुँह उठाने के लिए कोई जाने के लिए तैयार। अच्छा एक बात सुनो, चलो छोड़ो, 2-3 चीजें मुझे कहनी है। नंबर 1, एक तो MCD जाना है बुधवार के दिन, जो महिलाएं जा सकती हैं उनका स्वागत तक जाएं। ये आपकी लड़ाई है, जब तक आप खुद नहीं लड़ोगे आपके लिए लड़ने वाला बाहर से कोई नहीं आएगा। डेयरी में लोगों ने किसी का सहारा नहीं लिया, अपनी लड़ाई खुद लड़ी कि नहीं लड़ी? आप गए उनकी मदद के लिए? नहीं गए ना। आपको लगा तो उनका घर टूट रहा, हमारा क्या? कोई गया यहाँ से? कोई दिक्कत अगर आ जाए, अगर कल को बाई चांस, कल की बात कर रही हूँ, भगवान न करे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 10 साल के लाइसेंस पे हमने जमीन ली है, हमारे कागज में लिखा हुआ 10 साल का लाइसेंस, ठीक है? 10 साल का लाइसेंस क्या, हमको 24 साल हो गए, यानी 14 साल ऊपर हो गए, ठीक है? आपको याद होगा कि हमने 2012-13 में एक अभियान चलाया था मालिकाना हक के लेकर, ठीक है? हम कह रहे थे कि उस मालिकाना हक की जब चिट्ठियाँ गई, डिपार्टमेंट चिट्ठी का जवाब क्या है मालूम है आपको? किसी को पता है क्या जवाब आया? जवाब आया, आप फैसिलिटी यानी सुविधाओं के लिए फलाने से बात करो, पानी के लिए उससे बात करो, और सफाई के लिए MCD से बात करो, है ना, स्कूल के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात करो, हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? और दूसरी बात रही आपको मालिकाना हक की बात, तो कह रहे कि आपको मालिकाना हक देने का कोई प्रावधान नहीं है हमारे पास में, ना ही इसको रिन्यू करने का, नवीनीकरण, जैसे कार्ड का रिन्यू होता है ना, कार्ड 5 साल के बाद बदल जाता है ना, राशन कार्ड है ना, ऐसे इसको रिन्यू करने का हमारे पास उसका भी प्रावधान नहीं है। तो इसका मतलब ना, हम तो खाली किराएदार हैं यहाँ पे। अब हमारे 10 साल की जगह 14 साल ऊपर हो गए, तो बोला कि इतने साल ऊपर हो गए, इतने साल के हिसाब से 200 रुपया पर साल के हिसाब से आप उसको हमारे दफ्तर में जमा करा दो, नहीं तो तुम्हारा ये लाइसेंस भी हम रद्द कर देंगे। ये कोर्ट ने हमको धमकी दी,
ठीक है, धमकी हमको क्या दी, आप सबको दी है। और उसके बाद भी हम लोग यहाँ से जाते हैं, घर जाके सो जाते हैं और हमें चिंता ही नहीं होती है। दिल्ली में सब मिडिल क्लास लोग रहते हैं, बड़े लोग, 4 मंजिल और उनकी जिम वगैरह सब कुछ है, और हमारी तो कोई औकात ही नहीं है यहाँ पे। 12 गज में और 18 गज में रह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हमारे ऊपर कोई परेशानी आ गई तो कौन हमारा साथ देगा? टूटे जाएंगे तो खुद आज हमको मजबूत होने की जरूरत है। जब नए जाओगे तो टूटेंगे वो तो। हम वो खड़े आप रहते- सोचते हो कि भैया चलो ठीक है, हम यहाँ से बेच के चले जाते हैं, मेरा मनीषा कहाँ चली? अरे पेड़ है, तो मैं सिर्फ कह रही आप बारिश हो सोच रही है, बारिश हो रही है। बारिश आने लगी। चाहते ना पेड़ डालने वाले। अरे नहीं आ रही और बारिश नहीं, नहीं आ रही।